इको क्लब के अंदर जो भी गतिविधियां आप अपने विद्यालय में करा रहे हैं उनकी फोटो और वीडियो को हमें इको क्लब के पोर्टल पर अपलोड करना है। आज की वीडियो में हम पोर्टल पर लॉगिन से लेकर फोटो अपलोड करने तक की पूरी प्रोसेस स्टेप वाइज जानेंगे और साथ ही साथ जिन शिक्षक साथियों को पोर्टल पर OTP की प्रॉब्लम की समस्या आ रही है उसका समाधान भी जानेंगे। अब सबसे पहले आप इको क्लब पोर्टल के इस होम पेज पर आ जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सबसे पहले स्टेप में हम लॉगिन वाला स्टेप देखेंगे। यहाँ पर आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर स्कूल लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपने स्कूल का यूजर स्कोर टाइप करेंगे और जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो OTP है वह आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर आएगी यूडाइस पोर्टल पर आपके भरे हुए डेटा अनुसार। अगर आपको इसको चेंज करना हो या OTP ईमेल या मोबाइल किसी में नहीं आ रहा हो तो उसको बदलने की पूरी प्रोसेस हम अभी आगे देखते हैं। अब आप OTP और कैप्चा टाइप करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से लॉगिन हो जाएंगे। अब जिन साथियों को यहाँ पर OTP का इशू आ रहा है कि OTP आपको नहीं प्राप्त हो रहा है या जिस नंबर पर OTP जा रहा है वह नंबर आपसे संबंधित नहीं है, तो देखिए जिस नंबर पर OTP जाएगा वह आपको यहाँ पर शो करेगा या जो भी ईमेल आईडी होगी वह यहाँ पर लिखी मिल जाएगी। तो इस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वह जानते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर यूडाइस प्लस स्कूल डायरेक्टरी सर्च करना है और पहले लिंक की वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर लॉगिन पेज पर आप अपने विद्यालय का यूजर कोड, पासवर्ड और कैप्चा टाइप करेंगे और लॉगिन ऑप्शन से आप क्लिक कर देंगे तो आप स्कूल डायरेक्टरी में एंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में व्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल ईमेल आईडी आपने अपने विद्यालय के यूडाइस प्रोफाइल में लगा रखी है वह आपको दिखेगी। अब इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ से एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए स्कूल मोबाइल में अगर हेड अपना मोबाइल नंबर लगाना चाहें तो लगा दें या अगर कोई और टीचर मोबाइल नंबर लगाना चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं। ईमेल आईडी भी अगर स्कूल की कोई है तो वो यहाँ पर एंटर कर दें या हेड अपनी ईमेल आईडी लगा सकते हैं। इसके बाद अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो यहाँ से आपकी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आपको 3 से 4 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आप OTP भेजेंगे तो OTP अपडेटेड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आएगा। तो आप इस तरीके से इसको चेंज करके इको क्लब के पोर्टल पर आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। अब लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और पहली बार लॉगिन करने पर यहाँ पर पूरे भारत देश में जितने भी इवेंट हो रहे हैं उन सबकी यहाँ पर जानकारी शो होती है। लेकिन जब आप एक बार अपने स्कूल के लिए इवेंट बना लेते हैं तो आपके स्कूल का डैशबोर्ड दिखाई देगा जो हम अभी आगे देखेंगे। अब आगे के स्टेप्स के लिए आप पोर्टल पर राइट साइड में दिए गए 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और फिर मेन्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम दूसरे स्टेप में अगर आप पोर्टल की लैंग्वेज बदलना चाहते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, यदि आपको इंग्लिश में काम करने में आसानी है तो आप इसको एज इट इज रख सकते हैं। लेकिन आप इसकी भाषा को बदलना चाहें तो यहाँ पर सेट लैंग्वेज ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर अलग अलग भाषा का विकल्प आता है। इसमें से आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके पश्चात चेक बॉक्स को क्लिक करके आई एग्री को क्लिक करेंगे तो अब हमारे इस डैशबोर्ड की जो लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट हिंदी हो गई है। अब तीसरे स्टेप में यहाँ देखेंगे कार्यक्रम बनाएं एक ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। अभी हमने जो अर्थ डे पर QR कोड का इवेंट कराया है उसके संबंध में ही यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। QR कोड की बनी हुई PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको बस उसको प्रिंट कराकर संबंधित पेड़ पर लगाकर एक्टिविटी करानी है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही हो QR कोड बनाने से संबंधित तो आप कमेंट कीजिए, उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्द मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले है कार्यक्रम का नाम। इसमें आपको अपने कार्यक्रम का नाम लिखना है। जैसे हम लिखते हैं QR कोड फॉर फ्लोरा,
इसके बाद अब यहाँ पर कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि किसी पेड़ की जानकारी प्राप्त कर शिक्षक के सहयोग से QR कोड बनाकर पेड़ में लगाना। आप सिर्फ अधिकतम 50 शब्द ही इसमें लिख पाएंगे। इसके बाद अब यहाँ पर मिशन लाइफ थीम का चयन करना है। आपको बताना चाहूँगा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ में अलग अलग गतिविधियाँ होनी हैं और यहाँ पर यह जो QR कोड की गतिविधि है वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाए में है। यह पहले से ही सेलेक्ट हुई आएगी। इसके बाद सब थीम फ्लोरा QR कोड पहले से सेलेक्ट होकर लॉक होगी। इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्रियान्वयन का तरीका में डिजिटल रूप से या भौतिक रूप से, क्योंकि हम स्वयं वहां पर उपस्थित थे इसलिए यहाँ पर भौतिक रूप से सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात कार्यक्रम का प्रकार, कार्यक्रम किस प्रकार का है, केवल काम है या जागरूकता फैलाने के लिए है, तो यहाँ पर हम काम भी करेंगे और जागरूकता भी फैलाएंगे। तो यहाँ पर कार्य और जागरूकता दोनों हो गया। इसके बाद कितने कार्यक्रम में यहाँ पर एक लिखेंगे और फिर इवेंट जिस भी डेट को करी है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे और टाइम भी उसी के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आएगा और यहाँ पर सिटी आप अपना टाइप कर लेंगे। उसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर इवेंट लिस्ट में आप देखेंगे तो जो इवेंट आपने क्रिएट किया है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखेगी। देखिए, इवेंट नेम, थीम नेम, फ्लोरा QR कोड्स, इवेंट डेट, मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी। इसमें ही 3 स्थिति आपको दिखाई दे रही हैं, लंबित, मंजूर, अस्वीकृत। लंबित का अर्थ है कि अभी हमने यह जो इवेंट तैयार किया है वह आगे जो है अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि यह पेंडिंग है। जब यह हेडमास्टर या इंचार्ज टीचर के द्वारा मंजूर कर लिया जाएगा तो यहाँ पर आपको मंजूर में दिखाई देगा। अभी कोई कार्यक्रम जो है मंजूर नहीं हुआ है और अस्वीकृत अगर होता तो वह भी आपको यहाँ पर अस्वीकृत वाले ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ कार्यक्रम सूची के बाद अगले स्टेप में यहाँ कार्यक्रम प्रबंधन का एक ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कार्यक्रम की सूची एक ऑप्शन आता है। इसे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो अभी तक आपने अपने स्कूल स्तर पर जितने भी कार्यक्रम बनाए उन सभी की सूची आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो इवेंट अभी बनाया था उसका डिटेल आ गया है। अब इसमें सीधे हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे, क्या इस कार्यक्रम में तकनीकी हस्तक्षेप शामिल है, अर्थात आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। क्योंकि हम QR कोड पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ आएगा। क्या सभी प्रतिभागियों ने शपथ ली है, तो इसमें एक शपथ होता है जिसमें हम पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ लेते हैं। तो अगर उन सभी ने लिया है तो हाँ होगा, अन्यथा नहीं। उसके पश्चात प्रतिभागियों की संख्या, उस कार्यक्रम में उम्र के आधार पर कितने कितने प्रतिभागी थे उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर उम्र 3 से 8 कितने विद्यार्थी थे, तो अगर एक भी नहीं थे तो 0 करेंगे, लेकिन यदि संख्या में है जैसे 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके पश्चात उम्र 8 से 11 में कितने, 11 से 14 में कितने, 14 से 18 वर्ष के कितने, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब 18 वर्ष से अधिक जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं उसको यहाँ पर लिखना है, उन सभी की संख्या भर देंगे। अब राज्य बाय डिफ़ॉल्ट है, जिला शहर बाय डिफ़ॉल्ट है। अब अगले पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है जियो टैग की गई तस्वीरें अधिकतम 5 फोटो प्रत्येक 1 MB का। अभी के समय में जियो टैग कैमरा यूज किया जाता है जिसमें लोकेशन को दिखाया जाता है। तो आप जब कार्यक्रम करेंगे तो जियो टैग कैमरा का यूज करके आपको फोटो खींचना है और अधिकतम 5 फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रहे केवल जियो टैग फोटो ही आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद इन फोटो के संबंध में कैप्शन लिखना है। उसके बाद अधिकतम 3 वीडियो एक्टिविटी से संबंधित आपको यहाँ पर अपलोड करनी है जिसका साइज 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ वीडियो कैप्शन लिखना है कि इस वीडियो में आपने क्या दिखाया है। इसके बाद QR कोड से लेबल किए गए पेड़ों की संख्या, जितने भी पेड़ों को आपने QR कोड लगाया है उनकी संख्या लिख देंगे। इसके बाद आप अपडेट का बटन प्रेस कर देंगे। अब यह कार्यक्रम आपको कार्यक्रम सूची में दिखेगा जिसे स्कूल के हेड या इंचार्ज अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अप्रूव करने पर यह आपको मंजूर या अप्रूव स्टेटस में दिखेगा।
अब देखिए इस ऑप्शन इको कैलेंडर में क्या है। जो एक्टिविटी आपने इको क्लब पोर्टल पर अपलोड की है वो डेट वाइज आपको दिखेगी, और अगर आप फ्यूचर में कोई एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं तो उसको क्रिएट एक्टिविटी या कार्यक्रम बनाकर आप उनकी भी डेट यहाँ पर शो कर सकते हैं, जो आपको नीले रंग से दिखेगी। अब इवेंट असाइनमेंट, यदि आप चाहते हैं कि विद्यालय का कोई इको क्लब का कार्यक्रम या किसी स्पेशल इवेंट को आप हर एक टीचर या सहायक टीचर को असाइन करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से असाइनमेंट कर सकते हैं। अभी तो किसी फैकल्टी या टीचर का नाम यहाँ नहीं शो कर रहा है, ऐड करने पर शो करेगा। किस तरीके से करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको फैकल्टी मैनेजमेंट ऑप्शन में जाकर फैकल्टी या टीचर को ऐड करना होगा। ऐड न्यू फैकल्टी ऑप्शन में आप नेम ऑफ फैकल्टी, तो यहाँ पर टीचर का नेम टाइप करेंगे, फिर उनकी ईमेल आईडी और फिर एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पर आप EHRMS या फिर यूडाइस पोर्टल पर उपलब्ध टीचर की नेशनल आईडी टाइप कर देंगे। उसके बाद टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर टीचर ऐड हो जाएगा। अब देखिए समय समय पर आप इनको एक्टिव या इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अब इवेंट असाइनमेंट में आप जाएंगे तो लिस्ट ऑफ इवेंट में आप जो इवेंट आपने क्रिएट करी है वो दिखेगी, और उस इवेंट को जिस टीचर को आप असाइन करना चाह रहे हैं उस टीचर को आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इवेंट असाइनमेंट के लिए फैकल्टी मैनेजमेंट में जाके अपने विद्यालय के सभी टीचर्स को पहले ऐड करना होगा, तब आप उनको इवेंट असाइन कर पाएंगे। अब देखिए डैशबोर्ड पर हमें यह सब इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अब यहाँ पर ओवरऑल इवेंट काउंट यहाँ पर शो होगा, तो हमने 2 इवेंट भरी हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब देखिए इवेंट की डिटेल्स दिख गई। यदि आप इवेंट को एडिट करना चाह रहे हैं तो आप यहीं पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपको इको क्लब पोर्टल पर स्कूल में की जाने वाली इको क्लब से संबंधित गतिविधियां पोर्टल पर अपलोड करनी हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।